अरे वाह, ये बकरी तो बहुत खूबसूरत है। इन दोनों बहनों को इतनी सुंदर बकरी मिली तो मिली कहाँ से। ये कितना अच्छा होगा अगर मैं इस बकरी को घर ले जा सकूं तो। लेकिन नूरी और मूरी मुझे ये बकरी देगी? अरे चाचा, आप कब आए यहाँ? और यहाँ खड़े होकर आप क्या सोच रहे हैं? नहीं 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 नहीं, सोच क्या रहा था, तुम्हारी इस प्यारी सी बकरी को देख रहा था मैं, बस, और क्या। ओह, कितनी प्यारी है ना देखने में चाचा जी। अरे हाँ, अरे तुमने ये कहाँ से खरीदी है? तुम इसे मुझे बेच दो ना। खरीदा नहीं है, मौसी के घर गए थे हम लोग। छोटी को पसंद आ गया तो इसलिए इसे जबरदस्ती अपने साथ 1 महीने के लिए घर ले आई। 1 महीने बाद जाकर वापस कराएंगे। ओह, समझ में आ गया। तब क्या इतनी सुंदर बकरी हाथों से निकल जाएगी? नहीं नहीं, कुछ तो करना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, मुझे करना ही पड़ेगा। हाँ, मिल गया। मैं कह रहा था कि नूरी। हाँ बोलिए। देखो क्या है ना बेटा, ये बकरी मुझे कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है। ये बकरी 1 महीने यहाँ रुके तो मैं इस बकरी की देखभाल कर सकता हूँ, बताओ। मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकती, आप इस बार में मूरी से ही बात कीजिए। क्या हुआ दीदी, मुझसे क्या पूछना चाहती हैं आप? अरे मैं नहीं, चाचा जी कह रहे हैं कि चारू 1 महीने तक हमारे घर रहेगी, तो चाचा जी तब तक उसका ख्याल रखना चाहते हैं। हाँ मोरी बेटा, देखना, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं इसकी सफाई कराना, खाना खिलाना, सब कुछ मैं खुद ही कर लूंगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन चारू हमारे घर पर ही रहेगी। मैं उसे आपको कहीं नहीं ले जाने दूंगी। अच्छा ठीक है बेटा, क्या मैं इस बकरी को छू सकता हूँ? मेरे लिए तो बस इतना ही काफी होगा। उसे आप बकरी क्यों कह रहे हैं? उसका नाम चारू है। अच्छा ठीक है बेटा, ये लो, मैंने अपने कान पकड़ लिए। अब से मैं इसे बकरी नहीं बुलाऊंगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इसके अगले दिन से मूरी समय समय पर बकरी के साथ खेलती और चाचा बकरी को खाना खिलाने से लेकर उसकी देखभाल, जगह की सफाई, बाकी सब काम करने लगे। एक रात अचानक चाचा बकरी को लेकर चले गए। चारू, ओ चारू, कहाँ चली गई? दीदी जल्दी बाहर आओ, दीदी बाहर आओ ना। देखो ना, हमारी चारू कहीं चली गई, मिल नहीं रही। पता नहीं वो कहाँ चली गई होगी। हाँ सच में, चलो चाचा के घर चलते हैं, देखते हैं उन्हें कुछ पता है भी या नहीं। हाँ जल्दी से चलो दीदी, अगर चारू खो गई तो मौसी को क्या बोलेंगे? तुम्हें कितनी बार मना किया था मैंने कि इसे मत लेकर जाओ, अब समझो। अरे क्या हुआ बच्चों, इतनी सुबह सुबह तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या कर रही हो का क्या मतलब है? आप बिना कुछ बताए हमारी चारू को यहाँ लेकर कैसे आ गए? तुम्हारी चारू? हाँ, मैंने उसे खिलाया, उसकी देखभाल की, और अब ये बकरी तुम्हारी हो गई? हाँ, मैंने इसे तुम्हें कुछ दिनों के लिए ही दिया था और मैं इसे अपने घर वापस ले आया। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं चाचा? आप इस तरह से झूठी बातें क्यों कर रहे हैं? क्या कहा? इतनी बड़ी बात? मैं झूठ बोल रहा हूँ? अगर ये बकरी सच में तुम्हारी है तो जमींदार बाबू के पास शिकायत करो ना, फैसला वही होगा। चलो जाओ। हाँ जाऊंगी ना, छोड़ दूंगी क्या ऐसे? आपने हमारे विश्वास का गलत फायदा उठाया है। अरे चलो चलो, कल फैसला होगा तब पता चल जाएगा कि ये बकरी किसकी है। जा। चाचा, ये आपने अच्छा नहीं किया।
आपने हम दोनों बहनों को ठगा है। ये बिल्कुल अच्छा काम नहीं किया आपने। आपको इसका भुगतान करना ही होगा। हाँ, मैं जो सोचता हूँ ना वो तुम नहीं सोच सकते। स्वयं जमींदार भी इस बकरी को मुझसे अलग नहीं कर सकता। ये मैं क्या सुन रहा हूँ मदन? तुम नूरी मूरी की बकरी को अपनी बकरी कह रहे हो? जमींदार बाबू, सबसे पहले आपको मेरा प्रणाम। मैं अपनी बकरी को भला उनकी बकरी कैसे कह सकता हूँ? ये बकरी तो मेरी है। मैं इसे रोजाना खाना खिलाता हूँ, देखभाल करता हूँ और इसकी सारी व्यवस्था करता हूँ मैं। आप चाहे तो आसपास के पड़ोस में सबसे पूछ सकते हैं। अच्छा बताइए, मदन जो कह रहा है वो सही है? क्या ये सारी चीजें करता है? हाँ जमींदार बाबू। हाँ, अब मुझे आप ही बताइए, अगर ये मेरी बकरी नहीं है तो मैं इसकी देखभाल करना क्यों चाहूँगा, बताइए। बात तो तुम सही कह रहे हो। तुम लोगों को क्या कहना है? हाँ, हम मानते हैं जमींदार बाबू, चाचा ने चारू की बहुत देखभाल की है, लेकिन जमींदार बाबू चारू हमारी है। चाचा ही चाहते थे चारू की देखभाल करने, तभी तो हमने करने दिया था। इसके लिए कोई पारिश्रमिक दिया था तुम लोगों ने? नहीं जमींदार बाबू, लेकिन हम ये प्रमाणित कर देंगे कि ये बकरी हमारी है। तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही कर देता हूँ। जमींदार बाबू, हम एक एक करके बाहर निकलेंगे। हाँ, और जिस किसी के साथ भी ये बकरी जाएगी, ये बकरी उसी की होगी। ठीक कह रहे हो मदन। क्या कहते हो नूरी मूरी, तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है? नहीं जमींदार बाबू। सबसे पहले नूरी बाहर गई, लेकिन बकरी वहीं खड़ी रही। फिर उसके बाद मूरी बाहर गई, लेकिन बकरी तब भी वहीं खड़ी रही। लेकिन जैसे ही मदन बाहर गया, बकरी उसके पीछे पीछे चल पड़ी, क्योंकि इतने दिनों में मदन ने जितनी बकरी की देखभाल की थी किसी ने नहीं किया, और बकरी उसे ही मालिक समझकर उसके पीछे पीछे चल पड़ी। बस बस बहुत हुआ, अब कोई परीक्षा नहीं देनी है। सब पानी की तरह साफ हो गया। मैं तुम दोनों को माफ कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तुम दोनों छोटे हो। अगर तुमने कभी किसी और की चीजों पर दावा किया तो मैं माफ नहीं करने वाला हूँ। हे भगवान, ये क्या किया आपने? किसी के ऊपर विश्वास करने का नतीजा ये होता है। ए दीदी, आप चुप रहो तो। भगवान ने हम लोगों को दिमाग तो दिया है ना। देखना, अगर हम थोड़ी कोशिश करेंगे तो बकरी हमारी हमें वापस मिल जाएगी। अब कैसे आएगी? जमींदार बाबू ने भी तो हमें ही गलत समझा है। वो गलत नहीं समझे हैं, उन्हें गलत समझाया गया है। क्या सोचा मैं ऐसे ही जाने दूंगी उन्हें? क्या करोगी तुम? इसे ही कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। फिर दोनों अपने प्लान के मुताबिक मछली का चारा और खाना लेकर चाचा के तालाब पर जाते हैं। इसके बाद मूरी उस तालाब में अपना हाथ डालकर तालाब के पानी में हाथ गोल गोल घुमाती है। फिर मछली का चारा और खाना पानी में डालती है। इसके बाद दोनों वापस आ जाते हैं। 15 दिनों तक ऐसा करने के बाद एक दिन वो मछुआरों को लेकर उस तालाब में मछली पकड़ने के लिए जाते हैं। जैसे ही ये खबर उस चाचा को मिलती है, वो दौड़कर वहाँ पहुँचते हैं। सुना, तुम लोग जाल लेकर मेरे तालाब में क्यों उतर रहे हो? उन्हें हमने कहा है। तुम लोगों ने कहा है मतलब? ये तालाब तुम्हारा है? नहीं, हमारा नहीं है, लेकिन ये मछलियाँ हमारी हैं। मतलब मैंने मछली छोड़ी और सारी तुम्हारी हो गई? आपकी कैसे हो गई? ये मछलियाँ हमारी हैं। चलिए जमींदार बाबू के पास चलिए, वही साबित करेंगे ये मछलियाँ किसकी है, आपकी या मेरी। ठीक है, चलो फिर। लेकिन समझ लेना कि इस बार जमींदार बाबू तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। ए नूरी मुरी, तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो? क्यों जमींदार बाबू,
हम लोग तो हमारी मछलियाँ पकड़ने गए थे वहाँ। चाचा ने ही तो हमें रोका है इस काम से। मदन के तालाब में तुम्हारी मछलियाँ कहाँ से आ गई? उसी तरह जैसे हमारे घर में चाचा की बकरी थी और चाचा ख्याल रखते थे, उसी तरह चाचा के तालाब में हमारी मछलियाँ हैं और हम इतने दिनों से ख्याल रख रहे थे। जो मन में आया वो कह रही हो? तुम्हारे पास कोई सबूत भी है क्या? सबूत है ना हमारे पास। तालाब की मछलियाँ सबूत हैं। मछलियों से पूछने से सब साबित हो जाएगा। देखा आपने जमींदार बाबू कैसा मजाक कर रही है ये। मोरी, तुम क्या कहना चाहती हो? मछली बात कर सकती है? नहीं जमींदार बाबू, मैं कह रही हूँ उस तालाब की मछलियाँ जिसके इशारे या फिर पुकारने पर आएंगी, मछली उसी की होगी। बिल्कुल वैसा ही जैसे हमारी चारू के साथ हुआ था। देखता हूँ मैं कैसे मछलियों को बुलाती है। हाँ, ठीक है तो फिर जैसी मर्जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है तो ऐसा ही होगा। कल सुबह तुम लोग तैयार होकर आ जाना। मैं भी ये देख लूंगा कि मछलियाँ कैसे बुलाई जाती है और मछलियाँ कैसे बात मानती है। ऐसा चारा लाया हूँ ना कि पानी में डालते ही मछलियाँ भागते हुए यहाँ आ जाएगी। तो सबसे पहले मछलियों को कौन बुलाना चाहेगा? जमींदार बाबू, मैं जाऊंगा पहले। ये कहकर मदन तालाब के किनारे उतर जाता है और पानी में मछली का चारा डालकर इंतजार करता है। लेकिन एक भी मछली नहीं आई। करीब 10 मिनट के बाद एक दो छोटी छोटी मछलियाँ आई। सब हैरान हो जाते हैं। उसके बाद मदन किनारे से ऊपर आता है। इसके बाद मूरी मछली का चारा और खाना लेकर उसी कोने पर जाती है जहाँ वो इतने दिनों से उन्हें चारा दे रही थी। मूरी वहाँ जाकर अपना हाथ घुमाती है और मछलियाँ आ जाती हैं। हाँ? ये कैसे हो गया? मैंने चारा दिया तब भी एक मछली नहीं आई, उसके देते ही पूरा झुंड आ गया। तो देखा ना जमींदार बाबू, इस तालाब की सारी मछलियाँ हमारी हैं। देख लिया। तो मदन, तुम्हें इस बारे में कुछ कहना है? मुझे माफ कर दीजिए जमींदार बाबू। लालच में आकर मैंने नूरी मूरी की बकरी को अपनी बकरी बना ली थी। लेकिन विश्वास कीजिए, ये मेरी मछली आई है। अगर इन्होंने तालाब की सारी मछलियाँ ले ली तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा जमींदार बाबू। क्या तुमने उस वक्त मुझसे झूठ बोला था? और अब भी क्या सबूत है कि तुम सच बोल रहे हो? चाचा अभी बिल्कुल सच कह रहे जमींदार बाबू। चाचा जैसे हमारी बकरी को खिला पिलाकर अपने वश में कर लिया था, बिल्कुल उसी तरह से हमने भी उनकी मछलियों को चारा डालकर अपने वश में कर लिया था। हाँ जमींदार बाबू, मोरी बिल्कुल सही बात कर रही है। बस इस बार मुझे माफ कर दीजिए जमींदार बाबू। माफी मुझसे नहीं, माफी जाकर उन दोनों बहनों से मांगो। तुम्हारी इस गलती की वजह से उन्हें कितना अपमान सहना पड़ा है। इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। आप जैसा कहेंगे जमींदार बाबू, जैसा भी कहे। तुम उस बकरी को इन्हें लौटा दोगे और साथ ही साथ ये दोनों बहनें साल में जितनी भी मछलियाँ लेंगी उतनी उन्हें मुफ्त में मिल जानी चाहिए। नहीं तो आप जैसा कहे जमींदार बाबू, वैसा ही होगा। नूरी मुरी, अब तुम दोनों तो खुश हो ना? तुम्हारी इस बुद्धिमत्ता के लिए एक बात तो कहनी पड़ेगी मुझे, जो जैसा करेगा वो वैसा फल पाएगा।